प्यारे बच्चों, अंग्रेजी का मॉडल पेपर 2023 हम लेकर के आ गए हैं। 16 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं, तो आइए हल कर लेते हैं इस मॉडल पेपर को। एक बेहतरीन मॉडल पेपर है जो आपको अच्छा स्कोर करने में, आपको बोर्ड का पैटर्न बताने में बहुत मदद करेगा। सेम ऐसे पैटर्न पर आपका बोर्ड का पेपर आएगा, इसलिए इसे शेयर कर दीजिए जितना हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे चीजें समझिएगा। पहले नंबर पे आपको एक तो 20 एमसीक्यूज मिलेंगे, 20 नंबर के आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे जो अनसीन पैसेज पे या प्रोज के पैसेज पे आधारित होंगे। कुछ क्वेश्चन कुछ ग्रामर के होंगे, कुछ प्रोज के, पोएट्री के, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इस तरह आपको ये तैयारी करनी होगी। तो अभी सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आ रहा है आपका कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, यानी करेक्ट ऑप्शन आपको चुन करके कहाँ लिखना होगा? अपनी कॉपी में नहीं बल्कि ओएमआर शीट पे लिखना होगा। लिखना नहीं होगा बल्कि गोला भरना होगा। तो पहले इस पैसेज को पढ़ना है। द मोस्ट एस्टोनिशिंग एस्पेक्ट ऑफ ऑल इंडस सिटीज was their advanced system of town planning within the thick outer walls probably। देखो, सबसे पहले आपको अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद थोड़ा बहुत आना चाहिए। अगर आप इस पैसेज को समझ जा रहे हैं ना, तो इसका एक भी प्रश्न आपको गलत नहीं होगा। जैसे यहां पर लिखा द मोस्ट एस्टोनिशिंग एस्पेक्ट, ये सबसे आश्चर्यजनक पहलू है ऑफ ऑल इंडस सिटीज, सिंधु घाटी सभ्यता के सभी शहरों में एक बड़ा आश्चर्यजनक पहलू यह है कि वाज दियर एडवांस सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग विद इन दी थिक आउटर वॉल्स प्रोबेबली, यानी उनकी नगर नियोजन की उन्नत प्रणाली थी। ठीक है, कि बाहरी दीवारें बहुत चौड़ी थी, मोटी थी। ए डिफेंस अगेंस्ट फ्लोडिंग, लार्ज ब्लॉक्स ऑफ हाउस वेयर सेपरेटेड बाई ए ग्रिड ऑफ ब्रॉड रोड्स, यानी बड़े ब्लॉक हाउस चौड़ी सड़कों के एक ग्रिड द्वारा अलग किए गए थे, यानी सड़कें समकोण पर काटती थीं। फिर क्या था? हाउस वेयर टेरेस्ड, हाउस वेयर टेरेस्ड मतलब जो घर थे वे क्या थे? सीढ़ीदार थे। टेरेस्ड मतलब सीढ़ीदार थे। दे वेरीड इन साइज बट वेयर आल डिजाइंड अराउंड एन इनर कोर्ट यार्ड, यानी घर सीढ़ीदार थे, वे आकार में भिन्न थे, लेकिन सभी एक अंतर आंगन के आसपास डिजाइन किए गए थे। समझ गए? कोर्टयार्ड मतलब आंगन। यूजुअली विद ए स्टेयरकेस लीडिंग टू एन अपर फ्लोर, आमतौर पर एक सीढ़ी के साथ एक ऊपरी जो स्टेयरकेस मतलब जो जीना था, जिसको आप सीढ़ी बोलते हैं, ऊपर की ओर जाता था। मच ऑफ द डेली लाइफ ऑफ द सिटीजन्स टूक प्लेस इन द कोर्टयार्ड एज इट डज इन इंडियन होम्स टुडे, नागरिकों का अधिकांश दैनिक जीवन जो था वो कोर्टयार्ड यानी आंगन में होता था, जैसा कि आज के भारतीय घरों में होता है। ठीक है, कि आंगन में अधिकतर लोग टहलते रहते हैं और रहते हैं, स्थायी रहते हैं। The pupil were fastidious about personal hygiene, लोग व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूक थे। fastidious मतलब जागरूक थे। The house contained bathrooms and often brick lavatories। ठीक, जो हाउस मतलब जो घर थे उनमें बाथरूम थे, यानी घर में बाथरूम और अक्सर ईंट के शौचालय थे। ब्रिक लेबोरेटरीज मतलब होता है ईंट के शौचालय। विच वेयर कनेक्टेड टू ए सिस्टम ऑफ ड्रेन्स विच फॉलोड द रूट्स ऑफ द स्ट्रीट्स, और वे जो शौचालय थे जो नालियों की एक प्रणाली से जुड़े थे, जो सड़कों के मार्गों का अनुसरण करते थे। पंक्चुएटेड बाई मैन होल्स, गटर्स एंड वेल्स। ठीक है, मैनहोल, गटर और कुओं द्वारा वे सब बनाए गए थे, पंक्चुएट थे। दी हाउस कंटेन्ड स्लाइड ट्रेस ऑफ एलेबोरेट
woodwork and the plastered walls and floors may have been painted off covered with mats and high हैंगिंग्स, ठीक है, मैट एंड हैंगिंग्स। तो यहां कहने का मतलब यह है कि वो जो घर थे प्लास्टर उनमें था, ठीक है, बड़े बड़े लकड़ी के काम का मामूली निशान था और प्लास्टर की दीवारें थी, फर्श को मैट और हैंगिंग के साथ चित्रित किया गया था या कवर किया जा सकता था, ठीक है। फाइंड्स ऑफ ज्वेलरीज, विवेसियस फिगरिन्स एंड लिवली पेंटेड पॉटरीज, अच्छा पॉटरी शो दैट ही द इंडस पीपल डिड नॉट लैक आर्टिस्टिक इमेजिनेशन और कलर इन दियर डेली लाइफ्स। कहने का मतलब ये है गहने थे यानी कि आभूषण थे, जीवंत मूर्तियों और जीवंत चित्रित मिट्टी के बर्तनों की खोज से पता चलता है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे दैनिक जीवन में कलात्मक कल्पना या रंग की कमी उनके जीवन में नहीं थी, वो बड़ा कलाकार थे। बट दीज सीम्स टू हैव बीन लिटिल रूम फॉर मोर परमानेंट, ठीक, फिर क्या है, लेकिन ऐसा लगता है कि अधिक स्थायी धर्मनिरपेक्ष यहां लोग, मतलब यहां से देखिएगा, बट दीज सीम्स, ऐसा लगता है, टू हैव बीन लिटिल रूम्स फॉर मोर परमानेंट सेकुलर और even religious art, only sparse evidence of which has survived। यानी ऐसा लगता है कि अधिक स्थायी धर्मनिरपेक्ष या यहाँ तक कि धार्मिक कला के लिए बहुत कम जगह है, जिसके केवल थोड़े ही एविडेंस मिलते हैं, थोड़े ही प्रमाण मिलते हैं। अब आपको पूरा पैसेज समझ में आ गया कि इंडस वैली के संबंध में, सिंधु सिटीज इंडस सिटीज के संबंध में है, सिंधु नगरी सभ्यता के संबंध में पूरा पैसेज है। अब यहां क्वेश्चन बनेंगे, व्हाट वाज सरप्राइजिंग एस्पेक्ट ऑफ इंडस सिटीज, सिटी प्लानिंग, ब्यूटीफुल विलेजेस, क्लीन्ड टाउन्स, बिग रूम्स, यहां पर क्या था? तो आपको यहां पर ऊपर देखेंगे, आपने पढ़ा है सिटी प्लानिंग, ठीक है, यहां पे है टाउन प्लानिंग, तो टाउन प्लानिंग को सिटी प्लानिंग यहां ऑप्शन में बना दिया गया। तो यहां आपका जो सही जवाब होगा वो ए होगा, सिटी प्लानिंग। लाइफ्स ऑफ इंडस पीपल वेयर फुल ऑफ, अब ये काहे से फुल था, काहे से था? आर्टिस्टिक इमेजिनेशन और कलर, सारो एंड ग्रीफ, डिस्टर्बेंस, मिस हैपनिंग। तो जो इंडस वैली के लोगों का जीवन था वो किससे भरा था? आर्टिस्टिक इमेजिनेशन एंड और कलर, ठीक है, कलात्मक कल्पना से और रंगों से उनका जीवन जो था वो फुल था, अभी आपने ऊपर पढ़ा था। फिर देखिएगा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, और वाटर सप्लाई, हाँ, फॉर वाटर सप्लाई, फॉर है और नहीं, फॉर वाटर सप्लाई पीपल ऑफ द इंडस यूज्ड वेल्स, लेक, कैनाल, टैंक। पानी की सप्लाई के लिए क्या यूज करते थे वे? तो आप यहां पर लिखेंगे वेल्स। वेल्स मतलब होता है कुएं, पानी कुएं से आता था, ठीक है। फिर 4 से 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। द डॉक्टर केम बिफोर द पेशेंट डाइड, या केम, कम, हैड कम, हैज कम, क्या लगेगा यहां पर वो आपको बताना है। तो यहां पर हैड कम लगेगा, हैड कम, द डॉक्टर हैड कम बिफोर द पेशेंट डाइड, ठीक है। वी मस्ट हेल्प पुअर, वी मस्ट हेल्प पुअर, ए पुअर, एन पुअर, दी पुअर या नन ऑफ दीज, इसमें क्या लगेगा? ए पुअर लगेगा, क्या लगेगा बताइए। तो यहां पे डॉट डॉट है, ठीक है, हेल्प के बीच में डॉट डॉट है। वी मस्ट हेल्प क्या है? दी पुअर, यहां पर दी पुअर लगेगा। देयर आर सम बुक्स इन हिज बैग, पार्ट्स ऑफ स्पीच अंडरलाइन वर्ड। सम का यहां पर आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, सम का। तो नाउन है, सम क्या है? कुछ, एडजेक्टिव है, वर्ब है या फिर कंजक्शन है। तो यहां पर हो जाएगा एडजेक्टिव। सम क्या है? कुछ, कुछ मतलब होता है विशेषण, तो एडजेक्टिव है यहां पर। और फिर है दी, रीअरेंज दी वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस एंड दे हेयर कम डाउन सिट, ठीक है। तो इसको आपको क्या लिखना है? पूरा पंक्चुएट करना है, रीऑर्डर करना है, रीअरेंज करना है।
तो कम हेयर एंड सिट डाउन करना है, ठीक है, कम हेयर एंड सिट डाउन। कंप्लीट द स्पेलिंग, एग्रीबल होगा, एग्रीबल होगा, क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एग्रीबल ही होगा, लेकिन एग्रीबल की स्पेलिंग क्या होगी, तो एग्रीबल का सही स्पेलिंग होता है AGR डबल ई, यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, एग्रीबल हो जाएगा। फिर 9 to 10, 9-10 दो प्रश्न आपके बनेंगे इस पैसेज को पढ़ने के बाद। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान विद 3 baby duckling who were bitten to death by the father because they quacked too much luckily। तो अब ये देखिएगा, यहां पर आपको इसी पर आधारित दो प्रश्न मिल रहे हैं। हु रोड द पोएम, इस पोएम किसने लिखा, हु रोड द पोएम, तो पोएम किसने लिखा वो बताना है। तो एनी फ्रैंक, ये देखिए प्रोज का आ गया आपका एनी फ्रैंक की डायरी, तो एनी फ्रैंक यहां पर है। व्हाट डिड द फादर स्वान डू द डकलिंग, तो यहां पर सही जवाब होगा द फादर स्वान बिट हिज डकलिंग टू डेथ, ठीक है, द फादर स्वान बिट हिज डकलिंग टू डेथ। फिर 11 से 13, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोज लेसन्स। देखो अब ये प्रोज लेसन से चैप्टर, मतलब पहले प्रोज लेसन से ये क्या आया है, पैसेज आया है, फिर पैसेज के बाद प्रोज लेसन से ही कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको चुनना है, प्रश्नों के सही उत्तर देना है। हु इज द आथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड, जीएल फिंट्स जो हैं वो ए लेटर टू गॉड के आथर हैं या लेखक हैं, ठीक है, ये जीएल फिंट्स लगा देंगे। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए ऑफ हैटर्ड, इसमें रिक्त स्थान भरना है आपको, तो इसमें रिक्त स्थान आप क्या भरेंगे वो समझिए। देखिए, ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए विक्टिम, प्रिजनर, पोसेसर, ऑपरेसर, क्या लिखेंगे, तो प्रिजनर होगा, ठीक है, यहां पर ए प्रिजनर भर देंगे। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक आदमी जिसने एक दूसरे आदमी की आज़ादी छीन ली हो, मतलब उस आदमी की आज़ादी छीन ली हो, वो क्या होता है, प्रिजनर होता है, जेलिया होता है, ठीक है। इन द बेकर यूज्ड टू बी ए फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड इन गोवा, इन मुंबई, इन कुर्ग, इन आसाम, यहां पर क्या आंसर होगा, 13वें का देखिएगा, तो यहां पर आपका आंसर होगा गोवा, ठीक है। इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी ए फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड, ठीक। 14-15 देखिएगा, इसको आपको पोएम ये पढ़ना होगा 4-5 लाइनों की, इस पोएम के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना होगा। इट रेफर्स टू, अब यहां द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट्स साइट लुकिंग ओवर harbor and city on silent hunches and then moves on. It refers to the harbor, the fog, the cat, the poet. क्या है यहाँ पर 14 का सही जवाब, तो the fog होगा, it refers the fog, ठीक है। Where does it settle over? Here, where does it सेटल ओवर दी हार्बर एंड सिटी, फिर है दी सिटी, दी हार्बर, नन ऑफ दीज, तो यहां पर होगा आपका सही जवाब क्या होगा, दी हार्बर एंड सिटी, ये पहला ही आपका ऑप्शन सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 16 to 20, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन्स इन द बुक मोमेंट्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मोमेंट बुक से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। Anil made money by working hard, earning a commission, fall way and fits and starts. Anil made money by, ठीक, तो इसका सही जवाब क्या होगा, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये आपका डी ऑप्शन सही होगा। Which book told how monarch butterflies migrate to Central America? The travels of monarch X, our butterflies in Central America, monarch और milkweed brush footed butterflies। देखिए आपको इंग्लिश का ये मॉडल पेपर डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से मिल जाएगा,
तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए गए हैं उन क्वेश्चंस को भी आपको तैयार करना है। ठीक है, 17 का सही जवाब होगा द ट्रेवल्स मोनार्क्स एक्स या 10। ठीक है, टू पे द डेप्ट M and ME Loisel had to work hard for 10 year, 5 year, 8 year, 7 year। कितने वर्ष? तो आपको यहां पर सही जवाब देना होगा 10 years। ठीक है, 10 years। The bedroom chairs of Mrs. Hall began to move, become alive, began to rise up, began to leap। ठीक, ये आपका सप्लीमेंट्री रीडर वही जो है उस बुक से है। तो यहां पर आपका बिगेन टू राइज अप हो जाएगा कि जो उनके बेडरूम की जो कुर्सियां थी वो ऊपर उठने लगी थी। व्हेन रामलाल सेड टू भोली व्हाट शैल वी डू विद यू, भोली आंसर्ड दैट शी वुड सर्व हिम एंड हर मदर, शी वुड मैरी विद अनदर मैन, शी वुड गेट हायर एजुकेशन, शी वुड स्टार्ट ए बिजनेस। तो यहां पर सही जवाब होगा शी वुड सर्व हिम एंड हर मदर। सेक्शन बी आएगा। सेक्शन बी में रिमेंबर द वर्ड्स, यहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव होगा। अब ये आपका ओएमआर का काम खत्म है, ये आपको कॉपी में अपने क्वेश्चन आंसर लिखने होंगे। ठीक है, तो आपको कॉपी में लिखने होंगे। इस पैसेज आएगा, पैसेज का जो है आपको आंसर देना होगा पैसेज के नीचे दिए गए प्रश्नों का। ठीक है, पैसेज के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। तो आप सबसे पहले आप पैसेज पढ़ेंगे। ठीक है, पैसेज पढ़ने के बाद आप किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। पैसेज पढ़ते वक्त आपको मार्क कर लेना है। कौन से मार्क ये करना है कि भाई आपके जो वर्ड, सबसे पहले देखो नियम यही बताया गया है, सबसे पहले आपको पैसेज पढ़ना है, पैसेज के बाद प्रश्नों को पढ़ना है, प्रश्नों के बाद फिर पैसेज को पढ़ना है, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ द इमोर्टल हेलन केलर, अमर हेलन केलर के शब्दों को याद रखें। अमर हेलन केलर के शब्दों को याद रखें। आई विल नॉट जस्ट लाइव माई लाइफ ने क्या कहा, मैं सिर्फ अपना जीवन नहीं जीऊंगी। आई विल नॉट जस्ट स्पेंड माई लाइफ, मैं सिर्फ अपना जीवन नहीं बिताऊंगी, खर्च करूंगी। आई विल इन्वेस्ट माई लाइफ, मैं अपनी लाइफ को, अपने जीवन को इन्वेस्ट करूंगी। इन्वेस्ट मतलब निवेश करूंगी। ठीक है, When you invest your life in the personalities of others, जब आप अपना जीवन दूसरों के व्यक्तित्व में निवेश करते हैं, समर्पित करते हैं, ठीक है, you make the wisest investment of all। जब आप क्या करते हैं, अपना जीवन दूसरों के व्यक्तित्व को समर्पित करते हैं या निवेश करते हैं, तो आप सबसे बुद्धिमान निवेश करते हैं, सबसे बुद्धिमानी काम करते हैं, बुद्धिमान निवेश करते हैं। When you invest your life in teaching young people to choose good over evil, जब आप अपने जीवन को युवा लोगों को बुराई पर अच्छाई चुनने और औसत दर्जे के बजाय उत्कृष्टता तलाशने और उच्चतम प्रयासों के योग्य लक्ष्यों को निर्धारित करने और सबसे ऊंचे सपने सिखाने में लगाते हैं, आप अनंत काल को समृद्ध करते हैं। ये पूरा पैसेज आपको हिंदी अनुवाद कर लेना है, पढ़ लेना है। फिर इसके नीचे दिए गए होंगे प्रश्न, आपको प्रश्न के उत्तर देने होंगे, लिखने होंगे। व्हाट इज द वाइजेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल। तो अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा आपने? पढ़ा द वाइजेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल इज टू इन्वेस्ट द लाइफ इन द पर्सनलिटीज ऑफ अदर्स। यहां पर आपने पढ़ा, ठीक है, पर्सनलिटीज ऑफ अदर्स, ये पढ़ा आपने। फिर दूसरा प्रश्न है व्हेन डज ए मैन इनरिच एटर्निटी। ठीक, तो यहां पर आप पूरे पैसेज पढ़ेंगे तो ये सारे उत्तर आपको ऐसे ही मार्क करके मिल जाएंगे। ठीक है, फिर देखिएगा रीराइट दी फॉलोइंग बाय चेंजिंग टू इनडायरेक्ट स्पीच। देखो ग्रामर में थोड़ा सा हाथ कमजोर है, तो आप ग्रामर अपने शिक्षक से पूछ लीजिएगा या किताब में सर्च कर लीजिएगा। थोड़ा सा ट्रांसलेशन हम लोग देख लेते हैं, ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि हैं। क्या है? वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे आप? देखो सबसे पहली बात तो हम आपको एक चीज और बता देते हैं। एक चीज बताते हैं क्या है हम आपको
कि अगर आपको कोई ट्रांसलेशन नहीं आता है, आप गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड कर लीजिए, गूगल ट्रांसलेट से इसको ट्रांसलेट कर लीजिए और आराम से आप इसे जो है कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां हमने क्या बताया आपको, हाँ, वृक्ष हमारे क्या हैं, देश की अमूल्य निधि है। तो ट्रीज आर इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ आवर कंट्री, ये बना देंगे। वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते, बल्कि वे हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। तो ट्रीज डू नॉट प्रोवाइड अस विद फ्यूल एंड फ्रूट्स ओनली, बट दे आल्सो गिव्स अस टिम्बर। टिम्बर मतलब इमारती लकड़ी। हमें अधिक से अधिक पेड़ों को हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तो वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। अनावश्यक रूप से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। तो वी शुड नॉट फेल ट्रीज विदाउट नीड, अनावश्यक रूप से। फिर आपको 25 वर्ड्स में आपको उत्तर देने होंगे, यानी एक पेज में लगभग 3 उत्तर आप दे सकते हैं 25-25 वर्ड के। जैसे व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, क्यों लिखा था। व्हाट प्रमोटेड एनी फ्रैंक टू कीप डायरी, ठीक है। या हाउ डिड द बेकर नॉन एज पैडर अनाउंस हिज अराइवल, ठीक। फिर इस आपको 60 वर्ड में, यानी लगभग एक ही पेज में, एक पेज में 2 उत्तर या एक पेज में एक ही उत्तर आपके लेख के अनुसार दे सकते हैं इसको। फिर वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम, इसके बाद आपको एक सेंट्रल आइडिया जरूर तैयार कर लेनी है, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया जरूर लिखिएगा। फिर आपको 30 से 40 वर्ड में कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको प्रोज के और कुछ आपको मोमेंट बुक सप्लीमेंट्री रीडर के देने होंगे। इस पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर आप इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन अपनी रफ पेपर में, जितना हमने करा दिया है वो तो ठीक है, जो नहीं कराया है वो ग्रामर का पोर्शन थोड़ा देख के कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े, इसे शेयर कर दीजिए जितना हो सके।